उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी दलित कार्ड खेल रही है। उत्तराखंड में खड़गे की रैली स्थल के शुद्धिकरण का मामला गर्माता जा रहा है। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि बीजेपी दलित विरोधी है, खड़गे दलित हैं और इसलिए रैली स्थल का शुद्धिकरण कराया गया। कांग्रेस के आरोपों को बीजेपी ने झूठा कहा। बीजेपी का कहना है कि जो हवन यज्ञ कार्यक्रम किया गया उससे किसी पार्टी का कोई संबंध नहीं है, ये तो बीजेपी का कार्यक्रम था भी नहीं। दरअसल 8 अगस्त को उत्तराखंड के हल्द्वानी में रामलीला मैदान में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की विजय शंखनाद रैली हुई और इसके बाद हिंदू संगठनों की ओर से 9 अगस्त को मैदान में पूजा पाठ हवन कराया गया और इसी बात को लेकर कांग्रेस पार्टी अटैकिंग मोड में है। बीजेपी पर निशाना साधा जा रहा है। ये दलित कार्ड उत्तराखंड में खेलने की जो कोशिश कांग्रेस पार्टी कर रही है, इसका क्या कोई लाभ हो सकता है? नहीं, देखिए, पहले तो इसका जो राजनीतिक पहलू है, कांग्रेस जो कह रही है उस पर आते हैं। उसके पहले ये जो हो रहा है, जो भी कर रहा है, इन लोगों को अब तक जेल क्यों नहीं भेजा गया है? इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये पूरे हिंदू समाज को विभाजित करने, बांटने, बदनाम करने की एक साजिश का हिस्सा है। इनके ऊपर बड़ी साजिश का मुकदमा चलना चाहिए। कहीं भी हिंदू समाज में ये नहीं है कि कोई दलित आ जाएगा तो वहां शुद्धिकरण किया जाएगा। हमारे आप बीजेपी कह रही है कि मेरा कार्यक्रम नहीं हो, ना हो, उनका लेना देना हो ना हो, जिसका भी है उसके खिलाफ आप कार्रवाई करिए। ये हमारे घर में, आपके घर में, हम लोग के दुनिया भर के दोस्त हैं, जानने वाले लोग हैं, आते हैं घर में, कोई शुद्धिकरण कराता है। मंदिरों में जो है, राम मंदिर का पहला शिलान्यास हुआ दलित समाज के कामेश्वर चौपाल ने ईंट रखी थी। पटना के हनुमान मंदिर में इतने हजारों लोग रोज जाते हैं, वहां दलित पुजारी नियुक्त किए गए थे। तो ये हिंदू समाज में कहीं नहीं है कि दलित। हमारे यहाँ वाल्मीकि रामायण घर घर में रखा जाता है, पूरी श्रद्धा के साथ पूजा की जाती है महर्षि वाल्मीकि की लिखी हुई किताब को। ये कौन लोग हैं जो एक दलित नेता के जाने के बाद वहां से शुद्धिकरण कर रहे हैं? इनके ऊपर हिंदुओं में विभाजन पैदा कर रहे हैं एकदम। और ये लोग नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये समझ रहे हैं कि बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, बहुत महान लोग हैं ये लोग। ये नुकसान पहुंचा रहे हैं धर्म का, समाज का। तो सबसे पहले तो इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। अब आइए, जो राजनीतिक मामला है, कांग्रेस इस तरह के उसमें शिकार की ताक में रहती है। उसको लग रहा है कि ये अब कुछ लोगों ने कर दिया, ये फ्रिंज लोग हैं, ये कोई मेन स्ट्रीम नहीं होगा, ये फ्रिंज लोग हैं जिनको अपनी पहचान का संकट होगा, तो ये लोग उसके लिए कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस को एक मौका मिल गया कि किसी ने कहा है हम इसको ब्रॉडर उसमें ले जाते हैं और ये इसको बीजेपी आरएसएस से जोड़ देते हैं। इसका देखिए, इसने अब राष्ट्रीय अध्यक्ष गए थे तब ये हुआ। इसके पहले भारतीय जनता कांग्रेस पार्टी ने यशपाल आर्या थे, वो दलित समाज से ही आते हैं, उनको प्रदेश अध्यक्ष बना रखा था। क्या फायदा हुआ? आप प्रतीकात्मक चीजों से फायदा नहीं होगा। आपको ग्राउंड लेवल पर काम करना होगा। उत्तराखंड में इनके लिए अच्छी संभावना थी। 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी सरकार के खिलाफ होगी। आप अगर संगठन का काम करते, आपके अंदर पार्टी की लीडरशिप होती, कौन ले नेता है? आपके पास कोई नेता नहीं है। आपने न नेता तैयार किए वहां, न संगठन तैयार किया, आपने न एजेंडे को तैयार किया। हरीश रावत जी के बाद उतनी होल्डिंग किसी की नहीं है। तैयार किया है नेता। गणेश गोंदियाल जरूर है, लेकिन आपने कोई नेता नहीं बनाया उस तरह से। और अब आप इस तरह की चीजों में, प्रतीकात्मक चीजों में एक मौका खोज रहे हैं कि इससे हमको फायदा हो जाएगा, तो इससे कोई फायदा नहीं होगा।